नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर महेंद्र प्रताप गौतम, वैज्ञानिक फसल सुरक्षा कृषि विज्ञान केंद्र लेदौरा से। इसी कड़ी में हम आ चुके हैं एक ऐसे किसान के पास जो बागवानी बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं। और ये ऐसा नहीं है कि इनके पास आम की बाग है, ये मिश्रित बागवानी कर रहे हैं। इसमें बहुत तरीके के पेड़ इन्होंने लिया है, यानी कि अलग अलग समय पे अलग अलग पेड़ों से ये ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमा सकते हैं। तो इसी की अगली कड़ी में हम अपने किसान भाई से बात करेंगे। तो चाचा नमस्कार, और हमारे चैनल पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप। जी, तो आप अपना सबसे पहले परिचय दीजिए। हम गोपी कृष्ण पांडे, पुत्र गोमती पांडे, ग्राम कठई जिला के आजमगढ़। जिला आजमगढ़ के निवासी हैं। जी, और इस बाग को हमने अपने हाथ से लगाया है। तो चाचा ये कितने एरिया में है आपकी जो बाग है आम की? ये लगभग 3 बीघा। 3 बीघा। हाँ, इधर बीघा 20 बिस्से का होता है, यानी कि कुल मिला के लगभग 1 हेक्टेयर तक एक इनकी जमीन है। और इसमें कौन कौन से आपने पेड़ लगाए हुए मौजूद है? तो इसमें कौन कौन से आप फल लगाए हुए हैं? अब इसमें अधिकतर तो आम है, जी अमरूद है और आंवला है, अमला है। जी ये खाने पीने नींबू वगैरह सब कुछ लगा दिए हैं। अभी जी। है। अच्छा, एक चीज हम देख रहे हैं कि इसमें आप मिश्रित खेती की हो, यानी चरी वरी भी लगाए हैं। हाँ, ये आइडिया कहाँ से आया? हाँ, ये ऐसा है कि अब जो खाली जगह है, इसमें जो छाया में होने वाली फसलें हैं, जी यहाँ ये हम सारे फसलें लेते हैं। जी और इससे जुताई भी हो जाती है, कीटनाशक भी पड़ जाता है जी और खादें भी पड़ जाती हैं। ये इससे जो है पौधों को जी। ताकत मिलती है। बिल्कुल सही कहा चाचा ने। देखिए, जब मिश्रित खेती कर रहे हैं तो इससे होगा क्या कि फ्लोरा और फ्यूना की मात्रा भी बढ़ेगी, जिससे पॉलिनेशन अच्छा होगा और ज्यादा से ज्यादा फलन आएगी। हाँ, तो आप इसमें कौन कौन सी आम की वैरायटी लगाए हुए हैं? इसमें 4 वैरायटी हैं हमारी। जैसे अम्रपाली है जी और चौसा है, लंगड़ा है और दशहरी है, सफेदा है और कुछ पेड़ देसी है। देसी आम भी है। जी जी। देसी आम अचार के लिए सबसे अचार के बढ़िया लिए, होता है। हाँ हाँ मार्केट में डिमांड भी रहती है। हाँ और ये बताइए कि इधर अपने साइड पूर्वी उत्तर प्रदेश में दशहरी ज्यादा डिमांड रहती है, हाँ। लेकिन आप और भी आम लगाए हैं तो वो अच्छे रेट में बिक जाता है आपका? बहुत अच्छा रेट मिलता है हमको, जी जी क्योंकि नई वैरायटी, अच्छी वैरायटी जी सब लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। और खरीदारी में कोई दिक्कत नहीं होती है और देखने में सुंदर है। जी हाँ, इनके फल जो हैं बहुत ही, जैसे ये आप सामने देख रहे हैं, जी जी ये चौसा है। जी जी चौसा की वैरायटी देखिए कितनी बड़ी बड़ी है। जी जी, बहुत बढ़िया। और इसी तरह से आम्रपाली सुंदर है। जी जी इस तरह से सब वैरायटियाँ, अच्छी वैरायटियाँ हैं। जी सफ़ेदा रसदार होता है। बोलिए, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। हाँ, रसदार होता है, ये खाने में बहुत स्वादिष्ट सफ़ेदा आता है। जी हाँ, इसलिए सब वैरायटी लगा दिए हैं जो यहाँ चलने वाली है। जी जी। अच्छा, आम्रपाली जो है वो सघन बागवानी में यूज किया जाता है, यानी 5-5 मीटर पे भी लोग लगा देते हैं। तो सघन पे लगाएं कि सब बराबर दूरी पे नहीं ही नहीं, लगाएं? दूरी तो जितनी अच्छी है जी 40 के नीचे नहीं होनी चाहिए। जी जी मेरा जहाँ तक अंदाज है 40 पर अगर लगाते हैं जी तो अच्छे फल आएंगे। उनके तना जो है, उसको स्पेस हाँ ज्यादा मिलेगा, हाँ फैलाव मिलेगा। ज्यादा होगा तो फल हाँ भी ज्यादा अच्छा आएगा। हाँ, जी जी। चलिए, और अमरूद की कौन कौन सी वैरायटी लगाए हुए हैं आप? अमरूद की लगाए हैं। ये ये मलिहाबाद से लाए थे। जी जी जी। अच्छा, मलिहाबाद से मलियाबाद लाए थे। नर्सरी से लाए एक एक बर्फ खाना, जी एक ऐश्वर्या। जी। हाँ, 2 वैरायटी लाए थे। ऐश्वर्या और बर्फ खाना। बर्फ खाना, जी जी। दो तो दो इसमें वैरायटी। क्या वो लाल वाला भी है जिसका गूदा लाल होता हाँ, है? कुछ लाल लाल भी है जी जी और बाकी सब बड़े और सुंदर, एकदम लाइटदार जी जी जो है ये थे। लेकिन अब तो पुराने हो चुके हैं, जी। लेकिन फिर भी अभी अच्छे हैं अमरूद। अच्छा, इस साल तो फलन कम है, हम देख रहे हैं कि कम फल आया है। हाँ, मौसम के हिसाब से। जी जी। मौसम इस साल साथ नहीं दिया। साथ नहीं दिया जी। हाँ, इसलिए जो है फल एकदम बिल्कुल ही कम हो गए। जी। अच्छा, हाँ, तो आपको लगता क्या है कि हम अब आग दूसरे किसानों को कहेंगे कि बागवानी करें या ना करें, बिल्कुल फायदा है कि कहेंगे, नहीं? बिल्कुल कहेंगे, कहेंगे। बिल्कुल तो कहेंगे। यानी पिछली साल आपका फलन बढ़िया थे तो फायदा कैसे हुआ था, कितना हुआ था, अब कुछ बताएं किसानों अब का हमारे। अब फायदा अब ये समझ लीजिए कि जो बाग हम लगाए हैं, जी खाने पीने, लेने देने से, हित नात दोस्त मित्र को खिलाने के बाद लगभग लाख, 1.25 लाख का हमने जी जी। बिक्री भी। तो फायदा क्या हो जा रहा है कि जैसे नात रिश्तेदारी भी दादा देख ले रहे हैं, और जो इनके हित व्यवहारी हैं उनको भी देख ले रहे हैं, यानी कि सबको ये आम का स्वाद खिला रहे हैं, सबको हम्म, आम का दे रहे हैं लाभ।
और दूसरी चीज क्या है, इससे बेच के अच्छी आमदनी भी चाह रहे हैं। लेकिन इनके बाग में हम एक समस्या देख रहे हैं, जैसे रोग की और कीट की समस्या सबसे ज्यादा है। तो हम दादा को कुछ सजेशंस देना चाहेंगे। जैसे आप जैसे कोई डाली काट दे रहे हैं, तो हम देख रहे हैं आप डाली को एक तो टेंगारी से, या जिसको क्या, इसको क्या कहते हैं टेंगारी इस तरफ, हाँ, टांगी कुल्हाड़ी, टांगी कुल्हाड़ी, उससे जब काट दे रहे हैं तो उल्टा सीधा कट जाता है। हाँ, तो आप एक छोटी सी आरी जरूर रखिए। आरी रखने से क्या होगा, बराबर से कटेगा। जहां से वहां से इन्फेक्शन शुरू हो जाता है, जहां से काट के छोड़ दीजिए, और वही इन्फेक्शन धीरे धीरे अंदर तनों में चला जाता है और आपका पूरा पेड़ सुखा देता है। तो उसके लिए आपको कोई भी फंजीसाइड रखना है, ब्लॉक से मिल जाए या किसी दुकान पे मिल जाए, हो सके तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जरूर रखें। तो देखिए, जैसे आपने नीचे की टहनी काटी है, हाँ, या कोई भी टहनी आप काट रहे हैं, हाँ, उसको आप टेंगारी या टांगी या कुल्हाड़ी से अगर काट रहे हैं तो वो बराबर नहीं कटती नहीं है। बराबर। तो आप एक अच्छे बागवान हैं तो कम से कम आपको एक आरी रखनी पड़ेगी, छोटी सी। अच्छा, छोटी बड़ी अपने हिसाब से आप रख सकते हैं। ठीक। तो उससे क्या होगा कि बराबर से कटेगा, बराबर से कटेगा तो इन्फेक्शन का चांस कम रहेगा। और जब कभी भी काटिए तो आप बागवान है तो आपको कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 100% रखनी है। ये एक ऐसी दवा है कि आम के खेत में, जो कहते नहीं है कि ओवरऑल काम करता है, नीचे से लेके ऊपर तक, यानी अगर जड़ों में डालेंगे तो वहां काम आ जाएगा। जो आम के किसी घाव पे अगर लगा देंगे तो वहां इन्फेक्शन नहीं होने देगा। दूसरी चीज आप देखे होंगे कि गुच्छा रोग बहुत होता है आम में। होता है गुच्छा रोग जो मैंगो माल फॉर्मेशन होता है, अगर वो हो रहा है तो आप उसका कोई निदान नहीं। उसका निदान यही है कि आप डाली को 6 इंच नीचे से काट के जमीन में गाड़ दीजिए, जो इन्फेक्शन वाली है, और कटे हुए भाग पे आपको वही कॉपर ऑक्सीक्लोराइड लगाना होगा। देखिए, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड बहुत किसान भाई कहते हैं मिलता नहीं है। अगर नहीं मिल रहा है तो कोई भी फंजीसाइड आप लगा सकते हैं। ब्लॉक पे कार्बेंडाजिम मिल जाएगा, या कोई भी थाइफिनेट मिथाइल है, कोई भी मिल जाए आप लगा सकते हैं। तो ये सबसे ज्यादा जरूरी है। दूसरी चीज, मैं कुछ पेड़ों में देख रहा हूँ मैंगो हापर का बहुत ज्यादा समस्या है। यानी कि जो आपका तना है, तने के अंदर क्या करेगा, छोटा छोटा पाउडर बना देता है ना, जो काट का देव का टाइप का होता है, आप लोग कहते हैं। तो ये अंदर ही अंदर तने को चाल देता है, और अचानक से पेड़ सूख जाएगा। 10 से 12 दिन लगेगा, आपका पेड़ एकदम सूख के खत्म हो जाएगा। वो टाड़ा टाड़ा जी, टाड़ा, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, वही गांव में उसको टाड़ा कहते हैं। तो मैंगो हापर सबसे बड़ी समस्या है अपने इधर, और हम देख रहे हैं कि नुकसान भी आपके पेड़ों में धीरे धीरे कर रहा है। अगर आप इस साल ध्यान नहीं दे पाए तो जान लीजिए कि आपका कुछ न कुछ पेड़ तो सूख ही जाएंगे। मैं नहीं चाहूंगा कि ऐसा हो एज ए वैज्ञानिक, और आप एक बागवान होने की वजह से। तो उसके लिए आपको साइपरमेथ्रिन आपको लाना रहेगा, या डाइमेथोएट लाना रहेगा, या थाइमेक्सॉन, कोई भी दवा मिल जाए तो उसको आप तने पे स्प्रे कर दीजिए, एकदम डुबो दीजिए तना। और मान लीजिए स्प्रे करवा दीजिए। और मान लीजिए जैसे आपको पता है कि इस तने में है, तो तने की छाल को पूरा छील दीजिए, यानी कि वो तो आराम से निकल जाएगा। छील दीजिए, यानी दवा लगनी चाहिए कीड़ों तक, तब आपका जाके पेड़ बचेगा। और एक समस्या और है, लासा रोग, गमोसिस वाली। देखते होंगे जगह जगह से लासा निकलता रहता है। लासा रोग पे भी किसान भाई ध्यान नहीं देते हैं, और यही लासा रोग बाद में पेड़ को सुखा देता है। कभी लासा वाला देखेंगे, चक्कू से छीलिएगा तो अंदर एक काली कलर की लाइनिंग बनी होती है, जैसे कैंसर अंदर अंदर होता है, हमें लास्ट में पता चलता है कि लो अब तो देर हो गया। ऐसे ही लासा रोग भी है, जब पेड़ सूख जाता है तब किसान भाई चेपते हैं। स्टेज, हाँ, लास्ट। तो उसको आप अंदर जब शुरू शुरू में ही बने तो उसको छील के देख लीजिए, और वो जो काली वाली धारी है उसको निकाल के हटा दीजिए, छील दीजिए, चक्कू से छीलिए, और उस पर वही दवा कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या कोई भी दवा आप लगा दीजिए। तो ये सभी चीजें हैं जो आपके पेड़ को बचाए रहेंगी, और आप कम से कम 25 से 30 साल ये जो आपकी वैरायटियां हैं, आप भरपूर आम लेते रहेंगे। दूसरी चीज क्या है कि हमारा जो पेड़ है अभी सबसे ज्यादा आम दे रहा है। इसके बाद जब हमारा, जैसे कोई हमारा शरीर है, जब हम अपने शरीर से काम ले लेते हैं तो हम खाना खाते हैं, ऐसे ही हमारे पेड़ों को भी खाना चाहिए। तो हमें क्या करना है कि थाला बना लेना है, और उसमें हमें न्यूट्रिएंट डालने हैं। थालक मतलब जैसे इसकी जड़ें दूर तक होती हैं, तो जड़ों से कम 2 मीटर बाद हमको थाला बना लेना है, और उसमें कम से कम हमें डाई डालनी रहेगी 1 से 2 किलो अगर इस स्टेज के पेड़ हैं, और आधा किलो पोटास डालना रहेगा। अगर हो सके तो NPK 12-32-16 करके आता है, उसको आपको पानी में घोल के डालना रहेगा, या आप उसको डाल के गुड़ाई कर दीजिए, बाद में भी पानी डाल दीजिए। तो आपका पेड़ जो है वो मजबूत हो जाएगा, और मजबूत हो जाएगा तभी अगले साल फलन अच्छी देगा। और दूसरी चीज आपको एक इन्फॉर्मेशन और दे दे, हमारे विकास फंडों पे, ब्लॉकों पर इस समय जो प्लानोफिक्स नाम से दवा होती है वो भी आई पड़ी है।
वो उसका नाम दूसरा है, वो आया है, जिब्रेलिक एसिड आया हुआ है। जी, आप एक बागवान है, देखिए जब बौर लगता है तो हम्म। उस समय उसकी सबसे ज्यादा जरूरत रहती है जी, कि आम को जो आपका वो है बौर है हाँ, उसको झड़ने से रोकता है। तो हाँ, आप तो उसको उसका आम, टॉनिक भी जी चाहिए जी उसके लिए। टानिक, तो वही जिब्रेलिक एसिड उसको सब टानिक कहते हैं। हम्म, तो आप उसको भी डाल देंगे तो ग्रोथ अच्छा रहेगा, आपके फलों की साइज भी अच्छी रहेगी। अच्छा, तो ये सब टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। अच्छा अगर ये तो कीड़ों की बात हमने कर लिया, बीमारियां भी कुछ आ रही हैं। हाँ, जैसे हम देख रहे हैं पत्तियां सूख रही हैं। हाँ, देखिए पत्तियां अगर किनारे से सूखी तो पोटास की कमी है, ये आप जान रहे हैं। हाँ जी, लेकिन अगर पत्तियां बीच बीच से जल रही हैं हाँ, तो मैंगो एंथ्रेक्नोज नाम की बीमारी है। हाँ, तो ये बीमारी क्या करती है, पूरे पूरे पेड़ को सुखा देती है। सबसे पहले पत्तियां सूखती हैं, फिर टहनियां सूखती हैं और पूरा पेड़ सूख जाता है। तो इसके लिए वही चाहे कपरासिक्लोराइड मिल जाए, चाहे कार्बेंडाजिम मिल जाए, आप उसको छिड़क दीजिए और कम से कम 3 से 4 बार कोई भी दवा छिड़किए, 3 से 4 बार छिड़किए, तो तब जाके आपको भरपूर असर ये मिलेगा। दवा हमको कहाँ मिलेगी? ये दवा आपको लोकल मार्केट से भी मिल जाएगी और सबसे अच्छी बात यह है हमारे विकास खंडों पे भी मौजूद है। जो कृषि रक्षा इकाई, अगर आप अहरौल ब्लॉक में है तो रेहड़ा तालाब है, हाँ, रेहड़ा तालाब के पास नई कृषि रक्षा इकाई खुली है, वहाँ पंकज जी बैठते हैं, गोदाम इंचार्ज। अच्छा, अच्छा, तो उनके पास जाइए, बता दीजिए कि हमें ये दवा चाहिए, तो वो आपको सुटेबल दवा दे देंगे। और दवा आप एक बार लेके रख लीजिए, तो आप पूरे साल भर उसको यूज करिए एक्सपायरी देख के कि ठीक, हमारी दवा कब एक्सपायर हो रही है। ठीक, तो ये सभी चीजें हैं। और इनके अमरूद में भी विल्टिंग शुरू है, तो वही दवा लाके अमरूद पे भी छिड़क देंगे तो आपका अमरूद का पेड़ भी बच जाएगा। और आप जैसे अभी अच्छा फल ले रहे हैं, अच्छा आमदनी कमा रहे हैं, तो ऐसे आप आने वाले 20-25 सालों में आमदनी कमा लेंगे। और जो आपकी डालियां सूख रही हैं उसको तो हम कहेंगे अक्टूबर नवंबर में ट्रेनिंग प्रूनिंग यानी कटाई छटाई जरूर कर लीजिए और वही दवा जरूर लगाइएगा हर बार। हाँ, तो जो हमने आपको सूचना दी ये सही है, अच्छी है, आपके नहीं, लिए नहीं, कारगर। बहुत अच्छा है। आपने जो सुझाव दिया बहुत हमको अच्छा लगा। जी जी और जो सुझाव दिया उसको हम करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए इस अच्छा, बात के लिए धन्यवाद। एक चीज और, चाचा जी मिश्रित खेती में ही इसी बाग में ही अपने जानवर भी रखे हैं, हाँ, तो गाय गाय पशुपालन भी कर रहे हैं। तो कौन कौन सी गाय आपके पास है? वो हमारे पास फिजिशियन है, जी जर्सी है, जी हरियाणा नस्ल की है, जी जी और देसी भी। देसी भी। तो एक चीज हम बताना चाहेंगे, हमारे किसान भाई दूध के चक्कर में जर्सी फ्रीजियन रख लेते हैं। तो जर्सी फ्रीजियन ज्यादा अच्छा दूध नहीं होता है उसका। जैसे आपके पास हरियाणा है, जी, देसी है, जी, तो दूध देखिए 19-20 का अंतर है, 14-15 लीटर हरियाणा साहिवाल गिर ये सब भी दे देती है। हाँ, तो हम चाहेंगे कि आप थोड़ा देसी नस्ल की तरफ आइए। जैसे दूध तो अच्छा जर्सी फ्रीजियन ही नहीं, नहीं, देती नहीं, है ज्यादा मात्रा में। देसी हमको भी पसंद है। जी जी और जी देसी का दूध हम अपने बच्चों को जी देते हैं अपने जी घर पे जी जी यूज जी करने के लिए, वही दूध देते हैं, इसीलिए हरियाणा देसी हम जी करते जी हैं। बहुत बढ़िया। तो यही चीज है कि देखिए इतनी अच्छी खेती कर रहे हैं तो हम लोग को भी खुशी होती है। और हम चाचा जी को धन्यवाद देना चाहेंगे कि हमारे चैनल पे आए और हम अपना कीमती समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल डॉक्टर कृषि को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में जरूर लिख के बताएं कि आम की कौन सी प्रजाति इस बरसात के मौसम में आप लगाना चाहते हैं। यदि आप बाग लगाना चाहते हैं तो अभी कौन कौन सी आप तैयारियां कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।